गीता की जब मुराद पूरी हो जाती है तो वो माता वैष्णो देवी के चरणों में पहुंच जाती है। और माता वैष्णो देवी तक पहुंचने के लिए उसे सीढ़ियों से चढ़ कर के होकर गुजरना पड़ता है। तो वो उन सीढ़ियों से होते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने की कोशिश करती है। कुछ सीढ़ियां लगभग चढ़ जाने के बाद में एक मासूम सा बच्चा, जिसकी उम्र महज 5 या 6 वर्ष रही होगी, वो आता है और गीता के हाथ को पकड़ लेता है रोते हुए। बहुत तेज रोने लगता है, उसके साड़ी के पल्लू को भी पकड़ लेता है, बहुत तेज रोने लगता है। गीता घुटनों के बल बैठती है, उस बच्चे के आंखों के आंसुओं को पोंछती है और उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है। उससे पूछती है कि बेटे, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। दोस्तों, बच्चा मासूम सा था, छोटा सा था, वो जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि बोलने में असमर्थ था। अब गीता बार बार उसे पूछती है कि बेटा कौन हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। गीता बच्चे को चुप कराती है, कराने की कोशिश करती है, उसे अपनी गोदी में उठाती है और फिर जो तीर्थयात्री आ रहे थे, जा रहे थे, सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, उन्हें रोक करके पूछने लगती है कि क्या तुम इस बच्चे को जानते हो, क्या ये बच्चा तुम्हारा है, क्या किसी ने तुमसे पूछा कि मेरा बच्चा खो गया है, तुमने कहीं देखा। तो दोस्तों, हर एक यात्री जो अ, दर्शन यात्री था, वो मना कर देता है कि हमने इस बच्चे के माता पिता को नहीं देखा है, हमें कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, गीता बच्चे को गोद में उठा कर के सीढ़ियों की तरफ ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी सीढ़ियों पर बैठा एक भिखारी गीता को आवाज़ देता है, उसे अपने पास बुलाता है, बोलता है कि मैं इस बच्चे के माता पिता को जानता हूँ। तो गीता उसके पास पहुँचती है और पूछती है कि जानते हो तो फिर तुमने अब तक क्यों नहीं दिया है, मुझे बताइए कहाँ है इसके माता पिता। तो बोलता है कि ये बच्चा पिछले 2 दिनों से यहाँ पर है, यहीं पर सीढ़ियों पर रो रहा है, मैंने इसे अपने पास रख रखा है, ये पिछले 2 दिनों से यहीं पर था, इसके माता पिता शायद इसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, उस भिखारी की बातों को सुनने के बाद में गीता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उस बच्चे के, उस मासूमियत से भरे बच्चे के माता पिता को मन ही मन कोसने लगते हैं, गाली देने लगती है। कहती है कि कैसे कैसे माता पिता हैं, एक मासूम से बच्चे की ऊपर तनिक भी दया नहीं आई जो इसे यहाँ छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों, वो एक बार ये भी सोचती है कि शायद भटक गया होगा ये बच्चा, खो गया होगा, इसीलिए यहाँ पर रह गया है। दोस्तों, इसके बाद में गीता उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे माता वैष्णो देवी के दरबार तक लेकर जाती है, वहाँ उनके दर्शन कराती है और ये सुनिश्चित कर लेती है कि ये उस बच्चे को पुलिस स्टेशन में दे आएगी। तो वो पुलिस स्टेशन की ओर आगे बढ़ती है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में। लेकिन दोस्तों, जाते जाते उसके मन में एक लालच आ जाता है, एक मोह आ जाता है। दरअसल दोस्तों, गीता की कोई एक औलाद नहीं थी, इसकी शादी हो चुकी थी लेकिन इसके पास में कोई औलाद नहीं थी। तो इसे मोह आ जाता है बच्चे का। बच्चा दिखने में बेहद ही खूबसूरत था, चांद का टुकड़ा था, एक ऐसा जुगनू था जो कि रात के अंधेरे में चमकता हो, दिन में खो गया हो। तो वो उस बच्चे को अपनाने की सोचने लगती है और पुलिस स्टेशन जाने की बजाय अपने घर पहुंच जाती है उस बच्चे को लेकर के। वहाँ बच्चे के साथ में अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों, इस गीता का पति नहीं था, ये अपने पति से आज से 5 साल पहले तलाक ले चुकी थी। अब इसका पति नहीं था इसके पास में, अब ये जो बच्चा था यही अब इसका सहारा
बनने के लिए तैयार था, इसे अपना सहारा बनाने के लिए ये गीता तैयार थी। इसका अच्छे से लालन पालन करती है। लगभग दोस्तों 1 महीना ही गुजरता है। 1 महीना गुजरने के बाद में जो ये खबर सुनती है, जो ये खबर पढ़ती है, तो उस खबर को सुनने के बाद में इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसे विश्वास ही नहीं होता है कि ये कैसे हो गया। दरअसल दोस्तों 1 महीना गुजरने के बाद में इस गीता को ये पता चलता है कि अब तक जिस बच्चे को ये 1 महीने से लालन पालन कर रही है, लाड़ दुलार कर रही है, जिस बच्चे को ये माता वैष्णो देवी के दरबार से लेकर के आई है, वो बच्चा कोई और नहीं है, बल्कि ये बच्चा इसका अपना ही खून है। जब इस बात का पता इसे चलता है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों ये एक भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आखिर इस महिला को, इस गीता को कैसे पता चला कि ये इसका अपना ही खून है, जानिए इस कहानी में। और आखिर ये इस अपने बच्चे से, अपने खून से कैसे अलग हुई, सुनिए इस कहानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों गीता एक गांव की लड़की थी, और ये 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो इसके माता पिता को इसकी शादी कराने की चिंता होती है। गांव में दोस्तों हर एक माता पिता की जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो वो उनकी शादी कराने के लिए जल्दी सोचने लगते हैं। तो गीता के माता पिता भी उसकी शादी कराने के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तो एक गांव में पहुंचते हैं। एक गांव में एक लड़का जो कि देखने में अच्छा था, उसे पसंद कर लेते हैं। अब हर एक माता पिता अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो पढ़ा लिखा हो, कहीं अच्छा काम कर रहा हो, और उसके अकाउंट में पैसे रहते हों, और उसके पास में जमीन जायदाद हो, खेती हो। दोस्तों एक लड़का जिसका नाम कैलाश होता है, गीता के माता पिता को पसंद हो जाता है। कैलाश के पास वो सब कुछ था जो गीता के माता पिता की डिमांड थी। अब लड़का पक्का हो जाता है, पसंद हो जाता है, और फिर 2 महीने के बाद ही गीता और कैलाश की शादी भी कर दी जाती है। दोस्तों कैलाश जो था ये भी बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन ये शादी से पहले एक और शादी कर रखा था अपने माता पिता को बिना बताए। ये एक कंपनी में गुड़गांव में काम किया करता था, सुपरवाइजर का 25,000 रुपये इसकी सैलरी थी। अब माता पिता को ये बताता नहीं है, और उस लड़की से वहीं गुड़गांव में ही शादी कर लेता है, और वहीं उसे रखता है अपने माता पिता को बिना बताए। और जब माता पिता इससे शादी करने के लिए कहते हैं तो ये दूसरी शादी भी कर लेता है, लेकिन माता पिता को पता नहीं होता है कि इसने और भी पहले शादी कर रखी है। जिस लड़की से ये शादी कर रखी थी इसने, ये उस लड़की को बता देता है कि माता पिता मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की हाँ कह देती है कि तुम जाओ, तुम शादी कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब ये जाता है, इसकी शादी हो जाती है गीता के साथ में। गीता के साथ में इसका संबंध अच्छा रहता है, तो ये गीता के साथ में ही रहना शुरू कर देता है। अब दोस्तों 1 महीने की कंपनी से छुट्टी लेकर के आता है शादी करने के लिए, तो 1 महीने तक गीता के साथ में रहता है। 1 महीने तक गीता के साथ में रहने के बाद में फिर से ये वही कंपनी गुड़गांव में आ जाता है। कैलाश की जो दूसरी पत्नी थी जो गुड़गांव में रहती थी, वो 2 बच्चों की माँ थी। कैलाश 2 बच्चों का पिता था, उनकी 2 बेटियां थीं। कैलाश उस अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, और जब शादी हुई तो शादी के बाद में उसका प्यार अपनी दूसरी पत्नी के लिए ही बढ़ जाता है गीता के मुकाबले। अब लगभग 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद में भी जो कैलाश होता है वो अपने घर नहीं जाता है। अब घर नहीं जाता है तो गीता को शक होने लगता है। शक होता है तो वो पति से बातचीत करती है। दोस्तों बातचीत करने के बाद में जो
कैलाश होता है वो खुलासा कर देता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, मेरी दूसरी पत्नी है। अब ये जब बात सुनती है तो बहुत ही बुरा धक्का लगता है गीता को। गीता फिर कहती है कि तुम्हारी जब दूसरी शादी थी तो तुम हमारी ज़िंदगी में आए ही क्यों, हमारी ज़िंदगी को तुमने बर्बाद क्यों किया। तो कैलाश उससे माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि वो मजबूर था अपने माता पिता के हाथों, इसीलिए उसने शादी कर ली थी। तो गीता कहती है कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम पर प्रेशर डाल रहे थे तो तुम अपने माता पिता को समझाते, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की तुम्हें क्या जरूरत थी। कैलाश उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। दोस्तों, अब जो गीता थी ये माँ बनने वाली थी, इसके पेट में कैलाश का बच्चा था। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें अभी तलाक नहीं दे सकती हूँ, जब ये बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अब कैलाश कहता है कि ठीक है, जब बच्चा हो जाए तो तुम मुझे तलाक दे देना। अब गीता का इरादा ये था कि जब इस पर बच्चा हो जाएगा तो बच्चा होने के बाद में जो पिता की जायदाद है वो इसके नाम हो जाएगी। तो इसीलिए वो कहती है कि तलाक मैं तभी लूंगी जब ये बच्चा हो जाएगा। अब दोस्तों, धीरे धीरे 3-4 महीने और गुजर जाते हैं। 3-4 महीने गुजरने के बाद में इस पर एक लड़का पैदा होता है गीता पर। बच्चे को लेकर के गीता अपने मायके में आ जाती है। फिर समय ऐसे ही गुजरता चलता है। वो अपने माता पिता से ये बात बता देती है कि उसका पति उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता है, उसने दूसरी शादी कर रखी है, उसकी दूसरी पत्नी है। तो वो अपने मायके में ही रहती है। लगभग दोस्तों 1 साल गुजर जाता है, बच्चा 1 साल का हो जाता है। तो जो कैलाश और गीता के मध्य जो बातें हुई थी वो उन बातों पर अड़े रहते हैं और फिर एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। तलाक के बाद में जो गीता थी, जो उन दोनों के बीच बातें हुई थी कि जो प्रॉपर्टी है उसका 80% हिस्सेदार मेरा बेटा होगा, तो वही बातें होती हैं और 80% का हिस्सा उसके बेटे के नाम पर कर दिया जाता है। तलाक हुए लगभग 3 महीना गुजर जाता है। तो जो कैलाश की दूसरी पत्नी थी वो कैलाश से कहती है कि देखिए, हमारी 2 बेटियां हैं और हमारा कोई बेटा नहीं है। आपका एक बेटा है जो कि अब आपकी तलाकशुदा पत्नी के पास में है। अगर आप उस बेटे को अपने पास ले आएंगे तो आपका वंश चल जाएगा। आप मेरे ऊपर मत रहिए कि मैं आपको बेटा दे दूंगी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब मेरे जो गर्भवती होने के चांस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे गर्भवती होना है तो हो नहीं पा रहा है। दोस्तों, वो समझाती है अपने पति को। तो जो कैलाश था वो उसकी बातों में आ जाता है और अब अपनी पत्नी के खिलाफ एक एफआईआर लिखा देता है वकील से बात करके। वकील से ये बात करता है कि जो बेटा है उसकी पत्नी अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पा रही है, उसे अच्छे से कॉलेज में शिक्षित नहीं कर पा रही है, और जो मैं हूँ वो ही उसकी अच्छी हायर स्कूल में अच्छे से शिक्षा करा पाऊंगा, अच्छे से खाना खिला पाऊंगा। दोस्तों, ऐसा केस कर देता है अदालत में। अब ऐसा केस करता है तो अदालत में केस चलता है, मुकदमा चलता है, और जो बच्चा है वो मुकदमे के जरिए दोबारा से कैलाश के पास में आ जाता है। अब गीता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन दोस्तों जो अदालत थी वो ये भी कह देती है कि तुम अपने बच्चे को 6 महीने के अंतराल पर देखती रहना, तुम्हें 6 महीने के अंतराल पर देखने की मंजूरी है। अब दोस्तों, बच्चा पाकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है कैलाश, बहुत ही ज़्यादा कैलाश और उसकी जो दूसरी पत्नी थी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर जाता है। लगभग 5 साल गुजर जाते हैं तलाक हुए। 5 साल होने के बाद में जो कैलाश होता है इसकी पत्नी पर एक लड़का पैदा होता है, और उसके मुंडन कराने के लिए ये माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं, क्योंकि वो हार मान चुके थे कि उन पर बच्चा पैदा नहीं होगा। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने मन्नत मांगी कि वो
दरबार में माता वैष्णो देवी के ही बच्चे का मुंडन कराएंगे, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, बच्चे का अच्छे से मुंडन कराते हैं, जो उन पर दूसरा बच्चा हुआ था, और मुंडन करा करके लौट ही रहे होते हैं, तभी जो गीता का लड़का था, यानी कि उनका पहला बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र महज अब 5 वर्ष हो चुकी थी, वो उनके हाथ से छूट जाता है। और दोस्तों, अपने दूसरे बच्चे की खुशी में इतना पागल हुए थे कि वो उस बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, और वहाँ से कटरा उस क्षेत्र से निकल जाते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार से। बच्चा वहीं पर रह जाता है, रोता है, बिलखता है, मम्मी पापा चिल्लाता रहता है, लेकिन दोस्तों उसकी मदद के लिए, उसे प्यार देने के लिए वहाँ कोई नहीं आता। अब 2 दिन गुजरने के बाद में जो गीता थी, वो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचती है कटरा पर, और सीढ़ियों से चढ़ती हुई माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने की कोशिश करती है। तभी उसे वहां ये बच्चा मिल जाता है। बच्चे को देखने के बाद में उसे एहसास होता है कि ये बच्चा यहाँ रो रहा है, पता नहीं किसका है। तो वो बच्चे को गोद में उठाती है, आसपास में जाकर के पूछताछ करती है कि बच्चा किसका है। बच्चे से भी पूछती है, लेकिन दोस्तों बच्चा बहुत ही छोटा था, तो वो बच्चा बोल नहीं पा रहा था। तो वो माता वैष्णो देवी के दरबार में उस बच्चे को अपने गोद में बिठा करके ले जाती है, माता वैष्णो देवी के दर्शन कराती है, फिर वहाँ से लौटती है और अपने घर आ जाती है। दोस्तों, बच्चे को देख करके उसके मन में मोह जाग जाता है कि बच्चा खूबसूरत है, उसे वो अपने पास रखेगी, ऐसा सोचती है। दोस्तों, अपने पास वो रखती है। दोस्तों, जब कैलाश रास्ते में बस में चढ़ा अपनी में, तो उसे जब अपना बेटा साथ में नहीं देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने बस रुकवाई, दोबारा से कटरा आ, उस जगह पर पहुंचा माता वैष्णो देवी के दरबार में। वहां उसने खोजबीन की, तो दोस्तों खोजबीन करने के बाद में उसे वहां पर अपना बेटा नहीं मिलता है। अब बेटा नहीं मिलता है तो रोने लगता है, बिलखता रहता है। तो वो फिर वहां से रोते हुए बिलखते हुए बस में बैठ करके आ जाते हैं, शोक मनाते हैं बच्चे के खो जाने का। दोस्तों, जो कैलाश था, ये जब घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद में अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, उस बच्चे का तस्वीर दे देते हैं कि बच्चा खो गया है, अगर किसी को मिले तो वो बताना, जो बताएगा उसे इतनी इनाम दी जाएगी, ऐसा अखबार में इश्तिहार छपवाते हैं। अब दोस्तों, समय ऐसे ही गुजर जाता है, लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के समय गुजरने के बाद में गीता एक दिन पुराने अखबार की कटिंग कर रही थी अलमारियों में सजाने के लिए, तो उसे एक अखबार मिलता है। उस अखबार पर उस लड़के का, जो कि उसे वो इस समय प्यार दुलार कर रही थी, उसका फोटो छपा था। उस फोटो को देखती है और उसके ऊपर नीचे हेडलाइंस को, पैराग्राफ को पढ़ती है, तो पढ़ने के बाद में दंग रह जाती है। जब ये पढ़ती है कि वो जो बेटा है, जो खोया हुआ लड़का है, वो कैलाश का है, तो वो दंग रह जाती है। उसे होश ही नहीं रहता कि जो बच्चा है वो उसका अपना ही खून है। वो उस बच्चे के पास जाती है, उसे अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है, बिलखने लगती है। दोस्तों, उस बच्चे को पाकर के वो इतना खुश थी, इसने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी कि वो शायद अपने बच्चे से दूर होकर इतना खुश रह सकती है। अब 2 दिन तक वो अपने बच्चे को अपना प्यार देती है, अपना दुलार देती है और वहीं पर रखती है। और 2 दिन गुजरने के बाद में वो अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा करके कैलाश के घर पहुंचती है। कैलाश जब अपनी पत्नी, जो तलाकशुदा थी, उसकी गोद में जब अपने बच्चे को देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो उस पर झूठे आरोप लगाने लगता है कि तुमने बच्चे को चोरी किया है, तुम्हें कहाँ से मिल गया। अब अपने पति की बातों को सुनने के बाद में उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है, उसे गालियां देने लगती है। कहती है कि तुम मुझे बुरा भला बोल रहे हो, तुम मुझे चोर बोल रहे हो। अरे, तुम इस बच्चे को माता वैष्णो देवी के दरबार में छोड़ आए थे। वो तो आ, किस्मत मेरी अच्छी थी जो मैं भी वहां पहुंच गई और इस बच्चे को रोते हुए
अवस्था में पा कर के इसे यहाँ ले आई। तो वो कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों ले आई, तुमने तो अपने बच्चे को जब 6 महीने का था तभी देखा था, तुमने तो शक्ल से पहचाना ही नहीं था। तो गीता कहती है कि तभी तो मैं इसे यहाँ लेकर के आई, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। अगर मैं उसी वक्त जानती कि ये जो बच्चा है ये मेरा है, तो मैं यहाँ इसे कभी भी नहीं लेकर के आती, क्योंकि जिस बच्चे को तुम दरबार में छोड़ कर के आ गई, मैं उस बच्चे को तुम्हारे पास कभी भी नहीं लेकर आती। दोस्तों, इसके बाद में ऐसे उन दोनों में बातचीत होती है। जो कैलाश होता है वो माफ़ी मांगने लगता है गीता से, और अपने जो गलतियां की थी उनका उसे एहसास होने लगता है। फिर वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेता है, बातचीत करते हैं। दोस्तों, उन दोनों में, पति पत्नी में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो जाती हैं, और गलतफहमियां जो दूर हुई थी वो उस लड़के के कारण हुई थी। तो वो उस लड़के को अपना भगवान मानने लगते हैं, अपना फरिश्ता मानने लगते हैं। जब एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, जब माता पिता से एक बच्चा बिछड़ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ही ज़्यादा गम होता है माता पिता को। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके पर जाएं अपने बच्चों को साथ लेकर के, तो अपने बच्चों की जेब में एक पर्ची पर ये लिख कर के डाल दें, उसका नाम, अपना पूरा पता, अपना मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस लिख कर के पर्ची पर डाल दें जेब में, ताकि जब कोई हादसा हो, जब बच्चा आपसे बिछड़ जाए, तो जिन लोगों को वो बच्चा मिले तो वो लोग उसकी जेब को चेक करने के बाद में उस पर्ची पर उसका एड्रेस देख करके आपको फ़ोन करें और वो बच्चा आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जो बच्चा होता है वो भगवान का ही रूप होता है, और भगवान जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, पता ही नहीं रहता है कम कहाँ चले जाते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि जब भी कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके पर जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं बच्चों को साथ लेकर के, तो बच्चों का ध्यान रखें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।